तो जेटेट परीक्षा में भोजपुरी, अंगिका और मगही भाषा को शामिल करने के लिए कमेटी की पहली बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में जेटेट परीक्षा में देरी नहीं करते हुए इन तीनों भाषाओं को शामिल करने पर जोर दिया गया है। कमेटी की दूसरी बैठक शुक्रवार को होगी। वहीं कमेटी के कोऑर्डिनेटर राधा कृष्ण किशोर ने इसी बहाने एक बार फिर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमने जो भाषा को लेकर पार्टी का स्टैंड पूछा था वो प्रदेश अध्यक्ष ने अभी तक नहीं बताया। ऐसे में मैंने अब अपने विवेक से इस मसले पर पार्टी का स्टैंड रखने का फैसला लिया है। 2012 तक इस राज्य में भोजपुरी, मगही और अंगिका ये तीनों भाषाएं सम्मिलित की गई थी। तो किस आधार पर सम्मिलित की गई थी, और अभी 2025 में जब नई नियमावली बनी तो इन भाषा को कैसे उससे हटा दिया गया और उस हटाने का अधिकार क्या था। तो इसका कोई उत्तर, ठोस उत्तर के साथ लोग नहीं आए थे। आज पहली बैठक थी और समन्वयक महोदय के अध्यक्षता में जो है ये बैठक को कराया गया। अच्छी शुरुआत हुई है और उस पूरे बैठक का आउटकम जो है वो तो माननीय वित्त मंत्री समन्वयक राधा कृष्ण किशोर जी देंगे। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो तथ्य हैं और जिस चीज़ों पर इसको सुधारना है, करना है, उसको लेकर के विभाग को कुछ निर्देश दिया गया है और उम्मीद है कि इसके बाद की अगली बैठक भी जल्द होगी। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में समय लगेगा। विस्तृत जानकारी आपको इस कमेटी के चेयरमैन राधा कृष्ण किशोर जी देंगे। और पहली बैठक में कई तथ्यों, कई साक्ष्यों के आधार पर आगे निर्णय लेना है। अभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि तथ्यों और साक्ष्यों को जुटान करें, तत्पश्चात उस पर निर्णय किया जाएगा। इसके लिए समिति अधिकृत किया है आदरणीय चेयरमैन साहब को। जल्द बैठक होगा। हम समझते हैं आपका विचार क्या था? नहीं, व्यक्तिगत का टिप्पणी नहीं है। जब समिति बना है तो समिति पर जो निर्णय होगा उस पर हम लोग बात करेंगे। कमल हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद है। कमल, भाषा विवाद लंबे समय से झारखंड की सियासत में चला आ रहा और इसे हवा या तूल कहिए कांग्रेस ने दी है। क्या आज की बैठक में हुआ है और कांग्रेस पार्टी का इसको लेकर क्या स्टैंड है, क्योंकि पूरा प्रदेश इस मामले पर कुछ भी कहने से बच रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस कोटे से जो मंत्री राधा कृष्ण किशोर वो लगातार कह रहे हैं। तो एक तरफ खामोशी है और एक तरफ लगातार आवाजें आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आज पहली बैठक हुई, इससे पहले भी कल जब हमने राधा कृष्ण किशोर से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि केशव महतो कमलेश जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं उन्हें एक पत्र लिखकर ये जवाब मांगा गया है कि पार्टी का मगही, भोजपुरी और अंगिका को लेकर के कि क्या स्टैंड है जेटेट भाषा में शामिल करने को लेकर के। लेकिन अब तक वो कोई पार्टी के जो राज्य की झारखंड कांग्रेस है उसकी तरफ से कोई भी स्टैंड क्लियर नहीं किया गया है। ऐसे में उन्होंने कहा है कि वो और दीपिका पांडे सिंह अपने विवेक के आधार पर आगे निर्णय लेंगे। जो शुक्रवार को फिर बैठक होनी है, चूंकि आज की बैठक में पूरी तरह से जो बातें आनी चाहिए थी अधिकारियों के द्वारा, जो उनसे रिपोर्ट मांगी गई थी वो पूरी तरह से तैयारी में नहीं आए थे और यही वजह रही कि फिर शुक्रवार को इसको लेकर के बैठक होनी है और एक बार फिर 2012 से पहले और 2025 की नियमावली में किस तरह से इसे हटाया गया और अब आगे कैसे इसको शामिल किया जा सकता है, क्या किस तरह से इसको जो भाषा को लेकर के 11 जिले हैं जिसमें इसकी ज़रूरत है और इसका प्रभाव भी गठबंधन पर पड़ सकता है, छात्रों पर पड़ सकता है। ऐसे में उनके हित को लेकर के, राज्य की जनता को हित को लेकर के जो बातें होगी वो सामने आएंगी। तो शुक्रवार को जब फिर से इस पूरे मामले की जानकारी मांगी गई है, पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, वो जब डॉक्यूमेंट पेश करेंगे तब आगे तय होगा कि ये तीनों भाषाओं को किस तरह से फिर से लाया जा सकता है। जेटेट परीक्षा जो होनी है उससे पहले इसे शामिल किया जा सकता है या नहीं, ये निर्णय जो गठबंधन के नेता हैं वो लेंगे। फिलहाल जो शुक्रवार को बैठक होगी उसमें ये तय होगा कि आगे क्या कुछ किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा गया कि राधा कृष्ण किशोर जो इस कमेटी के समन्वयक हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो पार्टी की ओर से मांगा गया था जवाब वो अब तक नहीं मिला है। फिलहाल शुक्रवार तक फिर जो बैठक होगी उसमें यह तय होगा क्या कुछ आगे हो पाता है। सारिफ। कमल, कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस भी इस मसले पर दो नहीं कई फाड़ों में नजर आ रही है। क्या कांग्रेस का एक मत है कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर? देखिए, इसी वजह से
जब कैबिनेट की बैठक में जब इसकी मंजूरी नहीं मिली थी, राधाकृष्ण किशोर और दीपिका पांडे सिंह ने बातों को रखा था, उसके बाद मुख्यमंत्री ने एक कमेटी का गठन किया जिसमें तीनों घटक दल के नेताओं को रखा गया, कांग्रेस के 2, जेएमएम के 2 और आरजेडी के 1। तो ये कमेटी इसीलिए बनाई गई थी और इसी के तहत राधाकृष्ण किशोर ने अपनी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है उसके प्रदेश अध्यक्ष को उनसे जवाब मांगा ताकि जो पार्टी का जो स्टैंड है वो क्लियर हो सके। अब जिस तरह से ये बातें जब सार्वजनिक भी हो गई कि वो उन्होंने पत्र के माध्यम से जवाब मांगा है, उसके बाद भी अगर प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है तो इसमें संशय की स्थिति है। लेकिन जो खास करके राधाकृष्ण किशोर ने अपनी बातों में कहा कि जो छात्र हैं और जो जनता है उनके हित में जो भी फैसला होगा उस पर चर्चा होगी। फिलहाल अब तक पार्टी की ओर से कोई स्टैंड नहीं आया है। ऐसे में जब निर्णय होंगे या फिर शुक्रवार की बैठक में जो तय होगा उन सारी बातों को वो शीर्ष नेतृत्व से भी समय आने पर अवगत करा सकते हैं, क्योंकि जब राज्य की झारखंड कांग्रेस की ओर से अगर कोई जवाब नहीं आता है तो जब निर्णय होगा वो शीर्ष नेतृत्व को बताया जाएगा समय आने पर। फिलहाल उन्होंने कहा कि चूंकि अभी हमने ये भी पूछा था कि क्या अभी शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे, तो उन्होंने कहा कि राज्य का मामला है, पहले आपस में ये देखेंगे उसके बाद उस बातों को रखेंगे। अब देखना यह है कि अब शुक्रवार को फिर बैठक होनी है, उस समय तक पार्टी की ओर से क्या कुछ स्टैंड आता है या नहीं आता है, इससे यह साफ हो पाएगा कि पार्टी का क्या स्टैंड है मगही भोजपुरी और अंगिका को लेकर के, वो क्या चाहती है। वहीं दूसरी तरफ बंधु तिर्की ने भी कल अपनी बातों को रखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि जिन जिलों में जो बोली है उस आधार पर क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं को शामिल किया जाना चाहिए। तो इसको लेकर के भी राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सभी लोग अपनी बातों को रख सकते हैं और उन बातों को भी इस बैठक की चर्चा में लाया जाएगा, क्योंकि सबकी अपनी मंशा होती है, सब अपनी बातों को रखने के लिए स्वतंत्र हैं। तो अगर जो सुझाव उन्होंने दिया है, बंधु तिर्की ने ऑफिशियली उनको भी ये एक संकल्प पत्र भेजा है जो 2011 का था, 1632 अंक था, उसमें ये संकल्प था कि जो जिन जिलों में जो बोली जाती है उस आधार पर क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं को रखा जाए। तो इस पर भी उन्होंने कहा कि उन्होंने भी भेजा है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। जो लोग अपने सुझाव देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। बैठक में जो तय होगा फिर अपने गठबंधन नेता को वो बताएंगे और उसके बाद आगे निर्णय लिया जाएगा। सॉरी। चलिए, बहुत शुक्रिया कमल आपका तमाम बातचीत तमाम जानकारियों के लिए। हमारे सहयोगी कमल पूरी जानकारी दे रहे थे कि भाषा विवाद को सुलझाने के लिए जो बैठक हुई है वो बैठक संपन्न हो गई है। शुक्रवार को फिर बैठक होगी और इस बैठक के बाद कांग्रेस का स्टैंड इस मुद्दे पर क्लियर नजर नहीं आ रहा है।